हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज पता मैं अभी तक बाहर भी नहीं गई हूँ। आज तो मैंने बाहर का व्यू, मौसम कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि आज है बहुत ज़्यादा सर्दी। सच में आज बहुत सर्दी है। इतना ज़्यादा कोहरा है ना कि अभी तक मतलब कोहरा है हमारे यहाँ पे। सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन कोहरा भी नहीं गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी। सच में बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। मैं तो सुबह से देखो इसी रजाई में पड़ी हुई हूँ हीटर लगा के। बहुत सर्दी लग रही है सच में। मैं जा रही हूँ गाय को रोटी खिलाने। ये मम्मी ने दे दिया मुझे। मम्मी ने बोला पहले गाय को रोटी खिला के आओ, उसके बाद में खाना। कोई भी नज़र नहीं आ रहा है सच में मेरी गली में। देखो उधर भी कोई नहीं है और इधर भी कोई नहीं है। बस छोटे छोटे से दो बच्चे हैं जो कि पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। और रोटी खिला के आती हूँ पहले गाय को। शायद ताई की यहाँ पे आग जल रही है, सब लोग बैठे हुए हैं। मैं आ गई थी ताई के घर पे, मतलब गाय को रोटी देने के लिए आई थी ना ताई के घर पर। तो यहाँ के देखा आग जल रही थी। ताई चाची सब लोग यहीं बैठ के मतलब ताप रहे थे। और ताई ने इतनी बड़ी लकड़ी रख दी थी। ताई ने कहा चलो शाम तक चलती रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी। सच में इतनी ज़्यादा सर्दी है कि आज तो गलन बहुत ज़्यादा है कि हाथ पैर मतलब पता ही नहीं चले थे। मैं भी अपने पैरों को सेक रही थी और सब लोग बैठ के हाथ सेक रहे थे। अच्छा लगता है जब सब लोग ऐसे साथ में बैठ के हाथ सेकते और आग जलती है ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर मैं तो चली गई थी घर। और मैं दे रही हूँ पापा को दवा। दर्द की पापा दवा, अपनी दवा खा रहे हैं। दर्द की। पापा ने खा ली अपनी दवा। मम्मी काम कर रही है अभी, तो इसलिए मैंने दे दी पापा को दवा। मम्मी ने कहा अब तक पापा को दवा दे दो। और बज रहे हैं एक एक बज गया है। अब थोड़ी देर आराम करेंगे हम लोग। ला दर्द की गोली दे देगी। ट्यूशन से आने के बाद मैंने पहले पापा को दवा दे दी थी। और दवा देने के बाद पता है आज हमारे मतलब धूप निकल आई थी। तो दवा देने के बाद मैं आ गई थी सीधा ताई के घर पे धूप लेने के लिए, क्योंकि हमारी साइड से मतलब जो हमारे द्वार से तो धूप चली जाती है, 12 बजे के टाइम तक चली जाती है। और मैं थोड़ा लेट आई थी ना, 12:30 1 बज गया था। तो फिर धूप आ रही थी ताई के घर। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और ताई के यहाँ पे अभी भी आग जली थी। बनकर ताई अब तो धूप निकल आई है। और सच बताऊँ ना, इतनी अच्छी धूप निकली थी, मतलब उम्मीद ही नहीं लग रही थी कि आज धूप निकलेगी, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा था ना, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। लेकिन धूप निकल आई, उससे थोड़ी सी राहत मिल गई थी। पता है बड़ा ही अच्छा लग रहा था। इतने दिनों के बाद हम धूप में बैठे थे। पता है धूप निकली थी इतने दिन के बाद आज हमारे। पापा को बैठा दिया है बाहर थोड़ा सा शाम को, क्योंकि पापा दिन भर अंदर बैठे रहते ना। तो फिर पापा बोले थोड़ा सा बाहर बिठा दो। वैसे अब हम बिठाते नहीं है पापा को बाहर, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बदल गया है, हवा लगती है। और पापा को अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत दिन से बैठे नहीं थे, क्योंकि धूप नहीं निकल रही तो हम बिठाते भी नहीं है फिर। और अभी पापा को देखो पूरा शाल वगैरह ओढ़ के तब बिठाया है, सॉक्स वगैरह पहने पापा। और देखो कैप लगा दिया है, शाल भी उड़ा दिया है, जिससे कि पापा को सर्दी नहीं लगे और पापा आराम से बैठ सके। और अभी बस ले जा रहे हैं अंदर, क्योंकि 5 5:30 बज गए, मौसम बदल गया, मतलब ठंड सी हो रही है। तो पापा को लेके जा रही हूँ अंदर अब। मैं आ गई थी शाम को बाहर और मम्मी तो चली गई थी प्लॉट में। मैं बाहर खड़ी हो गई थी। सब लोग बातें कर रहे थे, तो बस सब लोगों की बातें सुनने लगी थी, क्योंकि सुबह से ना सब लोग मिल नहीं पाते हैं आपस में, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी आज। तो कोई घर से बाहर निकलता नहीं है सुबह, है ना। और जब धूप निकल आती है ना, तो सब लोग अपनी अपनी छत पर चले जाते हैं। तो सब लोग शाम को ही मिलते हैं। कोई दूध लेने जा रहा होता है, तो कोई कुछ कर रहा होता है। तो सब लोग मतलब बैठ यहाँ पे खड़े हो गए थे और अपनी बातें करते थे। सबकी बातें सुनने के बाद मैं आ गई थी अंदर। जैसे ही अंदर आई, वैसे ही मम्मी ने मुझसे बोला कि बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मतलब आटा वगैरह लगा के रख दो, मैं बाद में फ्री होकर रोटी कर लूँगी, क्योंकि मम्मी को पूजा भी करनी थी। तो फिर मम्मी पूजा करने के लिए चली गई थी। मैं किचन में आके जल्दी से मैंने कहा चलो आटा लगा के रख देती हूँ, मम्मी रोटी करेंगी। जैसे ही मैं आटा लगा के फ्री हुई, तो पता चला रूम में आके कि मम्मी की तबीयत और ज़्यादा ही ख़राब होने लगी है। सर्दियों में ना मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सर्दी की वजह से मम्मी का बीपी बहुत जल्दी मतलब हाई होता है, बीपी बढ़ने लगता है। तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी। मैंने कहा आप ऐसा करो दवा खा के लेट जाओ, मैं रोटी भी कर दूँगी। और मैं किचन में आके फिर रोटी वगैरह बनाने लगी थी। और भैया भी बोल रहे थे कि मैं भी अभी खा के ही जाऊँगा, क्योंकि भैया तगादा करने जाते हैं ना शाम को। तो भैया भी फिर खा के गए थे और फिर मैंने पापा को भी दी थी। मैंने कहा फिर गर्मा गर्म खाते ही जाओ साथ ही साथ। और मम्मी को भी मैंने दवा वगैरह दी थी। मैंने कहा आप दवा खा के ना आप थोड़ी देर अपना आराम करो, जिससे कि आपको जल्दी से आराम मिल जाए बीपी में। मैं खाना खा पी के हो चुकी हूँ फ्री। और अब मैं कर रही हूँ दूध गर्म। अभी दूध आ गया है, तो जल्दी से दूध को छान के
दूध को रख दूंगा गर्म करने के लिए। आज मेरी मम्मी की हो गई है तबीयत खराब। आज मम्मी की तबीयत खराब हो गई, पता नहीं कैसे, सर्दी की वजह से था। मतलब मम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हाई हो रहा था। जब बीपी हाई होता है ना तो मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगती है मम्मी को, इस वजह से। और मम्मी तो गई अभी प्लॉट में। भैया आ रहे थे तो मैंने कहा भैया को लेकर चली जाओ, तो भैया चले गए मम्मी के साथ प्लॉट में। तब मैं अपना दूध वगैरह गर्म कर लेती हूँ। खाना से तो फ्री हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।